कैसे हैं आप सब। मैं घमू एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ घमू राजस्थानी चैनल पर। और ये बच्चे खोल रहे हैं इस शू रैक को, क्योंकि ये किसी और ने मंगवाई थी और अब वहाँ पहुँचानी है। बचा मत यार, ये वीडियो खत्म कर उसके बाद तो कर सकता हूँ ना। हाँ, पैक करेंगे फिर। इनको हाय हेलो बोलो। हाय हेलो, हाय हेलो। तो दोस्तों यहाँ पर ये सामान मैं पैक कर रही हूँ, जिसमें कि अभी शू रैक जो बच्चों ने खोली वो भी है, और साथ ही साथ जो करवा चौथ का सामान था भाभीियों के लिए मंगाया हुआ वो भी एक दूसरे कार्टून में पैक कर दिया, क्योंकि सुबह जल्दी 5 बजे बस जाती है, 5:15 बजे, उसमें पहुँचाने मुझे जाना है। और फिर वो बस सीधी हमारे गांव तक पहुंचती है, तो वहां से वो रिसीव कर लेंगे। चित्रांश की इच्छा थी कि बाड़मेर में बर्थडे मनाएंगे, तो वो आने वाले थे, पहले तो बताया था, लेकिन अभी कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं 1-2 दिन से, तो मुझे लगा शायद ही आएंगे, लेकिन आए हैं। और चलते हैं, क्या कर रहे हैं घर पे, कोई चोरी चकारी ना कर ली। आज है ना, सुबह से मेरे साथ काफ़ी जो है अच्छी घटनाएं नहीं हुई हैं, बुरी बुरी हुई है, लेकिन सुनने में बड़ी ही आपको प्यारी लगेगी, भले ही मेरे साथ वो बुरी घटित हुई हो। तो इनको मैं आपको आगे बताऊंगी। और मतलब ऐसा लगता है कभी कभी तो काफ़ी ज़्यादा जो है ऊटपटांग अपने साथ हो जाता है, और फिर शाम तक ऐसा लगता है कि बस जिंदा बच गए, यही काफ़ी है। तो ये आपको आगे बताऊंगी। और अब मैं पहुंच गई हूँ घर पर, और घर से काफ़ी आवाज़ें आ रही है, वो लोग आए हुए हैं, भाभी भैया सब देखते हैं। और आप लोगों के कमेंट्स भी थे कि आपका घर पूरा दिखाओ, तो अभी बाहर से तो आपको दिख रहा है, लेकिन पूरा मैं सोच रही हूँ कि दीपावली की जो सफाई है वो शुरू कर रखी है, और एक बार बीच में थोड़ी होल्ड भी कर दी है। तो जैसे ही सफाई होती जाए वैसे वैसे एक बार आप देख लेंगे, और फिर आपको पूरा ही घर दिखा देंगे। मेरे घर में से इतनी आवाजें कैसे आ रही है, इतनी भीड़ ना पूछ, हमारे घर में कैसे घुसे। 1 2 3 4 15 हम दो ही कौन। मैं और भाभी जा रहे हैं मार्केट चित्रांश के कपड़े लाने। भाभी अपनी तरफ से उसके बर्थडे पे ड्रेस लेके आएगी, और मैं एज ए गिफ्ट एक ड्रेस लेके आऊँगी, तो वही करने जा रहे हैं। और अब आपको वो किस्सा सुनाते हैं, आप ड्रेसें देखते जाइएगा। सुबह सुबह क्या हुआ, मैं गई 5:15 बजे बस स्टैंड सामान देने के लिए, और सामान जैसे बस में रखा तो वापस उतरते टाइम में बड़ी ज़ोर से गिरी, और हाथ के उंगली के, पैर की उंगली के कोनी में, हथेली में, सब जगह लग गई। फ़ोन भी गिर गया, लेकिन फ़ोन की सिर्फ स्क्रीन गार्ड थोड़ा सा टूटा था, और कुछ नहीं हुआ। इसके बाद जब सामान दिया था, वहाँ पहुँचाया था, उसकी भी हमेशा जो प्राइस लगती है, जो भाड़ा लगता है, उससे डबल ले लिया उसने। और वो चोट लगने के चक्कर में मैंने कुछ ध्यान भी नहीं दिया था। और उसके बाद कई बार शाम का व्लॉग छूट जाता है, तो फिर सोचते हैं कि सुबह उसमें कुछ एडिटिंग कर देंगे। तो आज जो है उसमें वॉइस देनी थी, तो मैंने सोचा पहले बच्चों के टिफ़िन वगैरह दे दवा के तैयार करके उनको स्कूल भेज देती हूँ, और फिर लास्ट में जब 10-15 मिनट बचेंगे ना बस के टाइम से, तो उस टाइम जो है व्लॉग पूरा कर दूँगी। तो आज भी ऐसा ही हुआ, और जैसे ही मैं अपना व्लॉग लेकर बैठी, उस टाइम आज पोछे और झाड़ू लगाने वाली आ गई, जो सुबह कभी नहीं आती। फिर मैंने कहा भाई आप बाहर से लगा लो, तब तक मैं जो है ये मेरा काम कर लूँ। और ये मैंने व्लॉग को बीच में रोक के बोला था, और उसके बाद मैं लगातार 10 मिनट तक उसमें बोली हूँ। और जब मैंने देखा तो व्लॉग जो है पॉज हो रखा था, मतलब 10 मिनट फिर मेरे गए, और उसके बाद जो है जैसे तैसे करके बस पूरा किया। मतलब उस टाइम ऐसा होता है कि अपने पास 10 ही मिनट होते हैं, और वो 10 ही मिनट वेस्ट हो जाते हैं, तो अपने पे क्या बीतती है वो अपन ही सोच सकते हैं। और फिर दिन में मैं कहीं पर अपना एक फ़ोन भूल आई हूँ, जो काफ़ी दूर भूली थी, और वहाँ पर जान पहचान वाले काफ़ी थे, और नंबर भी मेरे पास उनके थे। तो मैंने सोचा इस फ़ोन से कॉल कर देंगे, लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन देखा एक भी नंबर इस फ़ोन में नहीं थे। तो फिर अब मैंने सोचा कैसे कॉल करूं, और मतलब बाई चांस ऐसा था कि इसमें रिचार्ज भी नहीं था, मतलब नेट भी नहीं था। तो कहीं से नेट जोड़ के फिर जो है मैंने क्या किया, मेरे ही फ़ोन से फ़ोन पे से रिचार्ज किया इसी फ़ोन पर, और रिचार्ज करने के बाद मैंने अपने ही फ़ोन पे कॉल किया, क्योंकि बाकी वालों के नंबर यहाँ थे नहीं। और फिर बोला कि मेरा फ़ोन आज ही मुझ तक अगर कोई पहुँचा सको तो फिर फ़ोन पहुँच तो गया, लेकिन 5-6 घंटे बाद पहुँचा मेरे तक। तो फिर मार्केट गए भाभी के साथ, उस दौरान भी फ़ोन पास में नहीं था, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह इसमें भी दिक्कत आई थी। और बाकी जो है ज़्यादातर काम जब अपने एक ही फ़ोन से हो रहे हों, वो भी अपने पास 4-5 घंटे ना रहे ना, तो काफ़ी सारे काम रुक जाते हैं। यानी किसी को कॉल करना हो, कोई काम हो, तो फिर वो भी नहीं हो पा रहा था। और इस तरह जो है, वैसे भी कल यूट्यूब ने बहुत बुरी खबर दी थी कि आप 1 महीना और वेट करो, आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे। तो इस तरह कभी कभी शाम तक तो ये लगता है कि इससे भी बुरा हो सकता था, हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। तो है ना, अब मैं होने जा रही हूँ तैयार। लाइट यहीं से होती है, तो अभी तो मैंने अभी साड़ी पहन ली है, और अभी मैं
इसके ऊपर का सेट पहनती हूँ और मामी जी को, मतलब मामी जी आता मेरे को, भाभी जी को तैयार करती हूँ। तो आज हमने जो है बाज़ार में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, पहले हम पार्लर गई थी और उसके बाद चित्रांश की 2 ड्रेसें ली और बाकी पेटीकोट अस्तर ये चीज़ें लेके हम टाइम पे वापस आ गई थी। और वापस आके मैं तैयार हुई हूँ, फिर भाभी को किया है। इससे पहले चित्रांश को, दिव्या को तैयार किया है। तेजस आज कोई खास ज़्यादा तैयार नहीं हुआ है, बस ड्रेस दी थी मैंने और वो पहन लिए। उसके बाल थोड़े बड़े हुए हैं जो कि अभी कटवाने। और ये सेट आप देखिएगा, ये मैंने कोई ऑनलाइन नहीं मंगवाया है, यहीं से बाड़मेर से लिया है और मुझे बड़ा ही प्यारा लगता है। और आज जब से ही मैंने ग्रीन साड़ी पहनी तो इसकी मुझे याद आ गई। और मैं जो भी चीज़ कुछ ढंग की खरीदती हूँ तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछते हैं बाड़मेर वाले कि दीदी ये कहाँ से लिया, किस दुकान से लिया। तो आज इस बारे में तो मैं बता ही दूँगी और आगे भी ऐसी कोई अच्छी चीज़ लाऊंगी जो मुझे अच्छी लगेगी तो उसके दुकान के बारे में और उसकी प्राइस मैं ज़रूर बता दूँगी, ताकि आपको कॉमेंट ना करना पड़े। कॉमेंट करने में कोई नहीं है, लेकिन एक एक को फिर रिप्लाई देना काफ़ी भारी पड़ जाता है। तो ये सेट जो मैंने लिया था ना, ये नेशनल हैंडलूम के पास एक गली है, जैसे नेशनल हैंडलूम के पास लेफ्ट में गली है, वहाँ पर एक दुकान है माई चॉइस करके, मतलब दुकान का नाम है माई चॉइस। और वहाँ से मैं काफ़ी सालों से इस तरह के छोटे मोटे आइटम लेती रहती हूँ। 2-3 साल पहले एक सेट मैंने लिया था, एक उससे पहले भी लिया था, जिनके कलर नहीं गए थे और मुझे अच्छे लगे थे। और ये वाला तो मैंने जस्ट अभी ही लिया था। तो अभी करवा चौथ पे भी मैं वहाँ से लेने वाली हूँ। और ये जो सेट था ये शायद मैंने लिया था 480 रुपये में, शायद इतनी प्राइस थी, मुझे याद नहीं है। और चलिए अब हम चलते हैं पार्टी में। चले गए, मैं रह गई हूँ पीछे और अब कहाँ तक गए वो नहीं पता है। चलिए तो दोस्तों आप भी आ जाइएगा पार्टी में और बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर सारे ही तैयार होके बैठ गए हैं और सबसे ज़्यादा जो है खुश है तेजस और चित्रांश। इनके तो बस जो है वेट ही नहीं हो रहा इनसे। और वहाँ पर भी हमने कितना मुश्किल से इनको कंट्रोल किया है हम ही जानते हैं। और ये है वो कैफ़े जहाँ पर पार्टी के लिए प्रोग्राम रखा गया है। बाहर से तो कुछ ऐसा दिख रहा था और अंदर गए तो फिर काफ़ी अच्छा था। और जो डेकोरेशन था वो भी काफ़ी मुझे पसंद आया है। पसंद नहीं होता है, पसंद आया है। और बच्चे तो आते ही कूदने लग गए हैं, गुब्बारों के साथ खेल रहे हैं। किस लिए आए हो? यहाँ पर ये आइसक्रीम की खुशबू कहाँ से आ रही है? आइसक्रीम की खुशबू नहीं आ रही, लेकिन तुम क्यों आए हो? चिराग का हैप्पी बर्थडे बनाने आए हैं। कुछ खाओगे, भूखे जाओगे? कुछ खाएंगे। तो हमारा ब्लॉग भी चल रहा है साथ में। हाँ जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? यहाँ पार्टी शुरू होने और केक काटने में काफ़ी देर थी, लेकिन चित्रांश अपने गिफ्ट का वेट नहीं कर पा रहा था तो गिफ्ट लिए जा रहा था। और ये एक छोटी सी प्यारी सी मेहमान आई है इस पार्टी में, जो कि सबसे छोटी है। ये तो बस फ्रॉक में थोड़ी बड़ी दिख रही है, बाकी तो इससे भी छोटी है, कुछ ही महीनों की है। मेरे दोस्त वीरू की लाडली वीरू पूनिया थी और चित्रू के बर्थडे में वो चित्रू को विश करने के लिए आए हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही है, इस दुनिया में पता रहे हैं इतने से थे तो हम पहली बार देखने गए, आज ये दूसरी बार हमारे पास आए हैं। तो काफी बड़े हो गए। और ये चित्रांश अपना एक और गिफ्ट खोल रहा है जो कि इसके पापा से ही इसने मंगवाया है। और ये 1-1.5 महीने से जिद कर रहा था ऐसी ही गाड़ी मुझे लानी है, क्योंकि ये तेजस के पास भी है। और यहाँ ये जो है कभी कभार दादाने से आ जाता है गाड़ी चलाने के लिए, कभी ननियाल से भी आ जाता है, इतनी इसको ये गाड़ी अच्छी लगती है। तो फिर आखिर इसने ले ली और हम आ गए कुछ देर के लिए छत पर, जो कि यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है। थोड़ी सी फोटोग्राफी की है और हवा भी अच्छी आ रही थी, तो बस थोड़ी देर के लिए ऊपर रुके हैं और फिर नीचे जाकर केक काट के फिर जो है पार्टी की शुरुआत होगी। और यहाँ पर इसने एक और गिफ्ट खोल लिया है, जो कि ये निम्बा के जो दोस्त हैं वीरू पूनिया जी, ये लेकर आए हैं, ड्रेस लाए हैं। और वैसे तो छोटे बच्चों को जो है ड्रेस इतनी लड़कों को पसंद होती नहीं है, लेकिन इसने बड़े प्यार से पकड़ी है और यहाँ पर पार्टी शुरू हो रही है। और वो ड्रेस भी उसको काफ़ी प्यारी लगी थी। और मेरे वाली जैसे ही मैंने घर आकर खोल के दी ना, तो इसने बस रख दी एक तरफ। इतनी उससे जो है खुशी नहीं हुई कि ड्रेस आई है मेरे लिए। तो ये है चित्रांश का केक, प्यारा सा छोटा सा केक है। बस इसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं तेजस और चित्रांश। और यहाँ पर देखिए चित्रांश के जैसे ही उनको एक फ्रेंड मिल गए हैं जो कि उनके जैसे ही लग रहे हैं। और चित्रांश मेरे को घड़ी घड़ी जो है तेजस का नाम चित्रांश और चित्रांश का नाम तेजस ही आ रहा है, मुझे कुछ याद ही नहीं रह रहा है। और यहाँ पर जो है तेजस को ये पिज़्ज़ा विज़्ज़ा तो पसंद नहीं है, लेकिन जो आइसक्रीम है और जो केक है वो तो उसने 3-3 प्लेटें भी ले ली है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खा रहा है, तो यहाँ कोशिश कर रहा है कि चाउमीन खाए, लेकिन इसको ये चीज़ें इतनी पसंद नहीं है। शक्ल देख के ये चीज़ को वैसे ही छोड़ देता है। और ये है चिल्ली क्या कहते हैं
चिली चीज़ ऐसा कुछ है इसका नाम। और अब लास्ट ही है लगभग, अब आने वाले हैं वापस। तो ये देखिए सब जो है इधर उधर जा रहे हैं और वो चित्रों के लिए गुब्बारे चित्रों ने जिद करके लिए, तेजस ने अपने लिए गुब्बारे ले लिए हैं, मतलब छोड़ा कुछ भी नहीं है। चित्रांश को घर आकर मैंने जो गिफ्ट दिया वो आप देखिए उसने बड़ी ही बुरी तरह मेरी जो है बेइज्जती की है यानी कि अब आप देखिए खुद ही पता चल जाएगा। बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मेरे साथ ऐसा करने वाला। इसने देखा, इसे दिखा कि अंदर ड्रेस है, तो वहाँ पर भी उसने देखा एक ड्रेस आ गई, तो इतनी ड्रेसों से पता नहीं इसने क्या सोचा, बस देख के रख दिया। और फिर बाद में मैंने कहा मैं तो ये तेजू को दे दूँगी, अब तेरे को तो वैसे अच्छी नहीं लगती है। तो फिर चिल्ला रहा था नहीं नहीं किसी को नहीं देनी है, मेरे को अच्छी लगेगी, मेरे को अच्छी लगी। तो कुछ इस तरह का शर्ट है। और आज हमने कोई एक नई दुकान फिर देखी है। पहले हम हमेशा लाते हैं, अच्छी हैं, कोई ऐसी ख़राब नहीं है, बढ़िया चीज़ें मिल जाती है, बढ़िया कपड़े। वो जैकेट भी जो है तेजस के जैसा ही भाभी को पसंद आया था, मुझे बोला था आप ला कर रखना, लेकिन मुझे टाइम मिला नहीं, तो फिर वो आज ही लेकर आए थे। लेकिन ये वाली ड्रेस हमने दूसरी नई दुकान से ली और अच्छी रेट पे मिल भी गई थी। तो आपके घरों में भी क्या ऐसा होता है कि आप कहीं से बाहर से खाना खा के, कहीं किसी और के यहाँ खाना खा के आए हैं, या फिर फास्ट फूड या किसी पार्टी से आए हैं और घर आकर थोड़ी देर बाद घर के जेंट्स ने बोला है कि अब ऐसा करो कुछ सब्जी रोटी बना दो, उससे ही पेट भरेगा। और तब जो है हम इतने परेशान हो रखे होते हैं, तब कहते हैं अब खाना कौन बनाएगा। तो फिर वो कहते हैं भाई खाना तो खाना ही पड़ेगा, वो जो बाहर का कचरा खाया उससे पेट थोड़ी ही भरता है। अक्सर ऐसा ही होता है। और महिलाएं क्या करती हैं, जितना भी खाती है उससे वो मान लेती है कि हमारा पेट भरा हुआ है, खाना बनाने